दोस्तों, लखनऊ की टीम की बेदर्दी से कुटाई करते हुए आशुतोष शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से विशाखापट्टनम स्टेडियम में की जमकर आतिशबाजी। 6 छक्के और 6 चौके की बदौलत दिल्ली को हारा हुआ मैच जिताया और बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुद ही से झूम उठा। वहीं उनके माता पिता भी अपने बेटे की बल्लेबाजी देखकर बेहद भावुक हो गए और फिर आशुतोष के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए ऐसा बयान दिया कि जीत लिया। हर किसी का दिल तो आखिर आशुतोष के माता पिता ने उनकी बल्लेबाजी और संघर्ष पर क्या कुछ कहा है, यह तो हम आपको उनके बयान में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आशुतोष शर्मा, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल 99% हार चुका था यह मुकाबला, लेकिन फिर आशुतोष शर्मा ने अपनी तबाही से दिल्ली कैपिटल्स को दिलाए ऐसी ऐतिहासिक जीत जो कई वर्षों तक कोई भूल नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में 210 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने 30 गेंद पर 75 रनों की बेमिसाल पारी खेली। वहीं अंत में डेविड मिलर ने 27 रन ठोकर दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, मगर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जवाब में दिल्ली की टीम घुटने टेक गई। केवल 65 रनों की ही स्कोर पर दिल्ली की टीम ने अपने 5 बल्लेबाज खो दिए। दिल्ली के फैंस जीत की उम्मीद अपनी टीम से खो चुके थे, लेकिन तभी मैच में ऐसा तबाही देखने को मिला कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। पहले तो विपराज निगम और आशुतोष शर्मा ने मिलकर तांडव मचाए। अंत में आशुतोष ने अकेले दम पर अंतिम गेंद में खतरनाक छक्का लगाकर दिल्ली को यादगार जीत 1 विकेट से दिला दी और लखनऊ को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। आशुतोष ने केवल 31 गेंद का सामना करते हुए 5 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। दिल्ली की जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा। वहीं आशुतोष शर्मा के माता पिता अपने बेटे की बल्लेबाजी देखकर बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने आशुतोष के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए ऐसा बयान दिया कि हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए हम आपको उनके माता पिता के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने आशुतोष को लेकर कहा है। सबसे पहले आशुतोष की माताजी ने बयान देते हुए बताया कि आशुतोष ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। इसने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, जिसकी सफलता आज आशुतोष को मिल गई है। मैं रोहित और धोनी सर को थैंक यू बोलूंगी, जिसकी वजह से आशुतोष यहां तक पहुंच पाया है। उन्होंने आशुतोष को अच्छी कोचिंग दी। हमारा सपना था कि आशुतोष एक दिन अपनी मेहनत से टीम को जीत दिलाए और वह सपना भी पूरा हुआ। आशुतोष बचपन से ही कड़ी मेहनत करता था। उसे क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। वह खुद ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता था, जिसकी मेहनत आज रंग लाई है। मैं अपने बेटे की उपलब्धि देखकर बेहद खुश हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आशुतोष भारत के लिए भी जल्द खेलेगा। वहीं उनके पिता भी भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि मैं अपने बेटे की तारीफ खुद से नहीं कर सकता। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है, जिसकी वजह से आज वह आईपीएल में खेल रहा है और बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन मैं रोहित और युवराज को थैंक यू कहूंगा कि इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को यहां तक पहुंचा है। रोहित ने आशुतोष को अच्छी ट्रेनिंग दी, बैटिंग करना सिखाया, सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ और आशुतोष यहां तक पहुंच पाया है। आप लोग ऐसे ही आशुतोष को प्यार देते रहो। बेटे ने परिवार का नाम रोशन किया। मैं काफी खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि आशुतोष आने वाले टाइम में भारत का स्टार खिलाड़ी बनेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आशुतोष के माता पिता बयान देकर हर किसी का दिल जीत लिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, आशुतोष और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। 65 रनों के स्कोर पर घुटने टेक गई थी दिल्ली की टीम। तभी अंत में आशुतोष शर्मा, विपराज निगम और स्टब्स ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि पूरे मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर अंतिम ओवर में किस टीम ने रचा इतिहास?
कौन सी टीम बनी चैंपियन। सब कुछ हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से खुद कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनका स्वागत मार्करम ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिचेल मार्श ने शानदार चौका जड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, लेकिन परिस्थिति कुछ बदली नहीं। अक्षर पटेल का भी स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। 4 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली कैपिटल ने अपने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने फिरकी के जादूगर विपराज को बुलाया, लेकिन मिचेल मार्श उसी अंदाज में कुटाई कर रहे थे। उनका भी स्वागत उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन विपराज ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ को पहला झटका 46 रनों के स्कोर पर लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन मिचेल मार्श ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में विपराज, लेकिन इस ओवर में उनका साथ क्या होने वाला था उन्हें खुद ही नहीं पता। मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। निकोलस ने सबसे पहले तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर छक्का जड़ा और उसके बाद अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 99 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक और नए एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहित शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा, उसके बाद मिचेल मार्श में 5वीं गेंद पर चौका जड़ के टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव, लेकिन मिचेल मार्श के खेलने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। कुलदीप यादव का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए
दिल्ली की तरफ से एक बार फिर मोहित शर्मा इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद मोहित ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 8 रन बना पाए और टीम का स्कोर 11 ओवर में 125 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार अंकित कुमार पहली गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुकेश कुमार ने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 133 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कप्तान और खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 12 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टैन स्टब्स। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। निकोलस पूरन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 28 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में ही 161 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की टीम को तीसरा बड़ा झटका 161 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन